नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 का हिंदी का कार्यपत्रक 19 तिथि 18 अगस्त 2021 आपके सामने है। प्यारे बच्चों, पाठ दो बैलों की कथा आपके कार्यपत्रक में चल रही है और इस कार्यपत्रक में भी आपको उसी पाठ से गद्यांश दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज के गद्यांश में क्या लिया गया है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी जो बैल थे वापस अपने गांव आ चुके थे और जिस अवस्था में वो गांव पहुंचे थे तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनके पाँव में कीचड़ लगी हुई थी और उनकी आंखों में स्नेह भी था और विद्रोह भी था। विद्रोह इस बात का कि उन्हें क्यों वहाँ से भेजा, अपने गांव से क्यों कहीं और भेजा गया, और स्नेह इसलिए कि वो वापस सही सलामत अपने मालिक के पास, झूरी के पास पहुँच चुके थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र क्या होता है बेटा? कि किसी की तारीफ के लिए जो उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाता है उनके स्वागत के लिए। तो बच्चों ने सोचा कि उनको कुछ इनाम मिलना चाहिए कि वो वापस इतनी बहादुरी दिखाते हुए अपने घर पहुँचे हैं। तो उनको इनाम देने के लिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। जो चीज़ें बैलों को पसंद थी बच्चे वही चीज़ें उनको इनाम के स्वरूप देने के लिए ले आए। तो ये था आज का जो कार्यपत्रक का गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 1 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आपको शुरू में ही बता दिया गया कि ये किस पाठ से लिया गया है, दो बैलों की कथा से। यानी इसका सही उत्तर दो बैलों की कथा। सबको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तो झूरी ने क्या देखा था, यहाँ से हम देख सकते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आराम से। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो गांव के बच्चे, या जो ऊपर शब्द लिखा है बाल सभा, बाल सभा यानी गांव के बच्चे, ठीक है, अर्थात गांव के बच्चे, गांव के बच्चे, ठीक है जी। तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी की, दोनों बैलों की, बच्चों की, या प्रेमचंद की। तो विद्रोह में स्नेह बैलों की आंखों में झलक रहा था। बैल ही वापस पहुंचे थे घर तो वो खुश भी थे और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो उसके बाद प्रश्न 5, तालियां बजा बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों करने लगे। कौन करने लगे, सबको पता है कि गांव के जो बच्चे थे वो उनका स्वागत करने लगे। और क्यों करने लगे ये देखते हैं कि जो गांव के लड़कों ने तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत किया, उन्होंने बैलों का स्वागत इसलिए किया क्योंकि यह घटना गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कि क्यों महत्वपूर्ण थी कि बैलों ने विशेष हिम्मत और साहस दिखाते हुए गांव वापसी की थी। हालांकि पहले भी जानवर अपने घर वापस आते होंगे, परंतु इन्होंने बहुत साहस और हिम्मत का परिचय दिया जो इतनी मुसीबतों को झेलते हुए वापस आ गए, इसलिए ये विशेष महत्व रखती थी। आपको यह बताया गया है कि यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी, न होने यानी
अभूतपूर्व ना होना यानी एक ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं कि गांव में पशु वापस आते रहे हैं, परंतु जिस वीरता और हिम्मत के साथ इन्होंने अपनी वापसी की वह सचमुच ही गांव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आसान थी, आप आसानी से इसे समझ पाए होंगे उम्मीद है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, सुरक्षित रहें। आज की वर्कशीट में इतना ही।